ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 16। शिव भगवानु वत मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा? ज्ञान का दान करते रहो। जितना बाबा ने हमें अविनाशी ज्ञान रत्न दिए वो सभी को देते जाना है। तो देने से बढ़ता ही बाबा ने कहा। और धारणा भी होनी चाहिए। जब हमारे अंदर प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? तो बाबा का जवाब है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते ना, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बात ये है ना, बाबा का बने तो हकदार बने। सुघनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे तभी ये प्राप्तियां होती रहेंगी। बाबा ने कहा सबसे बड़ी मेन बात है बाबा की श्रीमत। सबसे पहली बाबा की श्रीमत कौन सी है कि बच्चे अमृत बेले उठो, बाबा को याद करो, एक दिन भी अमृत बेला मिस नहीं करा। दूसरी श्रीमत है बाबा के एक दिन भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। तीसरी श्रीमत है बाबा की निमाज शाम का योग कभी मिस नहीं। अगर इस बातों पर हम चलते रहेंगे, बाबा ने कहा तो देखो फिर ग्रहचारी नहीं बैठ सकते। अगर तीनों बातों में फिर क्या होता है, नीचे ऊपर हो जाते हैं तो फिर ग्रहचारी बैठ जाते हैं। फिर न मुरली को आ सकते हैं न फिर योग हो सकता है। फिर बाना बताते क्या करें क्या करें क्या करें, ये भी बात है। आज का गीत है तू प्यार का सागर है, हम क्या है एक बूंद के जैसे है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझा गया है। ओम माना हम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम हम आत्मा सो परमात्मा। उनको अपना शरीर नहीं है ना, क्योंकि वह सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा है। ये तो ठीक है, हम आत्मा परमात्मा की संतान है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग है। कि तुम बच्चे बाप को जानते हो ना, हमने यथार्थ बाप को जाना है तो हम कभी नहीं कहेंगे कि आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा। कि दुनिया में पता ही नहीं कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। खुद को ही अपने को परमात्मा समझते थे, इसलिए कहते जा देखो या परमात्मा ही परमात्मा है। वो तो समझते ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। परंतु सतयुग कब होता है यह बेचारे नहीं जानते ना, ये पता ही नहीं है। आज बाबा ने उन्हें बेचारा कहा है। समझते कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष बड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी
नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये हमारे विचार उनके विचारों में कितना फर्क है। हम कहते हैं अभी कलयुग का अंत है और दुनिया वाले कहते हैं कलयुग आज 40,000 वर्ष। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूं ना, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं कराता हूं। तुम वैश्व शक्तियां प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है ना, अहिंसक शक्ति सेना हो तुम और तुम मेरे मददगार बने हो। बाबा ने कहा सतयुग की स्थापना के लिए भी तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो ना। तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। बाबा ने कहा संगम पर तुम ब्राह्मण बनते हो ताकि तुम्हें 21 जन्मों की राजाई मिलती है, उसके तुम अधिकारी बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को ही तो श्रीमत मिलती है ना। तुम काम विकार को जीतते हो तभी तो यहाँ आते हो। उनसे पूछा जाता है अगर काम विकार पर जीत पाई तो बाप से मिलना होता है। मातेले और सावतेले भी होते हैं ना। मातेले कब विकार में जा नहीं सकते, वो अपने प्रतिज्ञा पर सदा अटल अखंड रहते हैं। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है ना। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीजरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर है। ये परमात्मा शिव की महिमा है। यह शरीर पहले जड़ होता है ना, फिर उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है ये सिर्फ बाप बीजरूप ही जानता है ना, जो जानकर फिर हम बच्चों को भी समझाते हैं। वो तुमको ये ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। तुम जितना धारण करते रहेंगे, कोई राजा कोई महाराजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई साहूकार, कोई नौकर चाकर। बाबा ने कहा उनको ये शिवालय भी कहा जाता है ना। शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करती है। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है ना। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। इसके लिए स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। वो जिस्मानी ब्राह्मण पर कहते हैं कि हम मुख वंशावली है, परंतु फिर भी कह देते ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि वह समझते हम पुजारी ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हो। तो विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्रता होके। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही क्या हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुम भी कहेंगे ब्राह्मण देवता नमः। वो नमः कहते पवित्रता को। बाबा ने कहा और हम ही ब्राह्मण भी क्या बनने वाले, देवता बनने वाले हैं। क्योंकि अभी तुम पूज्य ही आकर पुजारी बनते हैं ना। यह बड़ी गुह्य रमणीक बात है समझने की। जो श्रीमत पर चलने वाले होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह धारण करते भी हैं और करा सकते भी हैं। लेकिन पहले
बाप की श्रीमत। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ या पॉइंट्स बुद्धि में रहती है ना, इसी तरह से बाबा ने कहा हम जितनी पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, मनन चिंतन भी करते रहेंगे, तो हमारी पॉइंट्स भी बुद्धि में टपकती रहेंगी। बाबा ने कहा नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति है और कोई तो कुछ भी आमदनी नहीं होगी ना, कोई तो बहुत कुछ कमाते। बाबा ने कहा कोई तो ऐसे भी, बाबा ने कहा दिन में कुछ कमाते भी नहीं थे। तो इसी तरह से बाबा ने कहा सारा आधार किस पर है, ये पढ़ाई पर है और धारणा पर भी। बाबा तो कहते मैं तो सभी को एक जैसे पढ़ाता, लेकिन हर एक की बुद्धि अपनी अपनी कितना धारण करती है और कितना नहीं कर सकती है। यह भी तो नंबरवार दान करते हैं तो उसका एवजा भी मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना छूटे। जितना ही बाबा ने कहा दान करते रहेंगे तो उतना आपका दान है ना, धन तो बढ़ता जाएगा। वह दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है ना, साहूकार के घर में जाते हैं या तो 21 जन्मों की राजय के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। तुमको कागज पर देखकर भाषण नहीं करना है, भले लिखो। बाबा ने कहा पढ़ो, उन पर विचार सागर मंथन करोगे, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है ना, हर पॉइंट को बुद्धि में रखो करने का, और सभी को फिर समझाते रहो। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी तो बनना है। एक बच्ची ने लिखा था हमारा बाप टीचर था, अब भी हमारे बाप टीचर होना, वो हद का है और यह बेहद का है। बेहद का बाप बेहद की बातें ही सुनाते हैं, हद का बाप हद की बातें ही सुनाते हैं। वो हद का सुख देने वाला है ना, हद की सेवा करने वाले सर्वदया नाम रखते हैं, ये भी झूठ है ना। सर्व माना सारी दुनिया पर दया तो कोई करते ही नहीं है। भले बाबा ने कहा नाम रख दिया सर्वदया, परंतु किस पर दया कर रहे हो? वही तो परमात्मा है जो सभी मनुष्य आत्माओं पर दया करते हैं। बाप ये जो सर्व पर दया कर पावन बनाता है, तत्वों को भी पावन बनाता है। बाबा ने कहा मनुष्य की तो बात क्या है, लेकिन मैं तत्वों को भी पावन बनाता हूँ। एक ही दुनिया होती है ना, वही फिर नई सो पुरानी बनती है, पुरानी सो फिर नई बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक था ना। ऐसी भी बात नहीं कि नरक की दुनिया अलग है और स्वर्ग की दुनिया अलग है। बाबा ने कहा ये नहीं, खाली दुनिया वही है लेकिन परिवर्तन होता है। ऐसे नहीं कि भौतिक खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ये सबको दुखों से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर भी है तो गाइड भी है ना। उनको सब याद करते हैं, इसको शिव बाबा, वही शिव बाबा सभी को इन दुखों से दुनिया से छुड़ाता है और कितना अच्छा रास्ता बताता है। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है। हाँ क्या है, बहुत थोड़ा है, अभी क्या करना है? टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा बच्चे अभी क्या करना है? अभी ये देह से सबसे बुद्धियों हटा दो और आत्मा समझकर उस बाप को याद करो।
अब हमें अपने बाप के पास जाना ही है, फिर जाकर राज्य करेंगे ना। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है ना। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी है। अभी हम क्या है, वर्तमान समय पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा ने कहा, लेकिन हर एक का पुरुषार्थ है कैसा नहीं है। पुरुषार्थ कराने वाला ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है ना। भक्ति मार्ग में भी उनको बहुत याद करते हैं, परंतु उनको जानते भी नहीं है ना। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता और रचना बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हम ही परमात्मा है भी। ये भी बात बाबा ने कहा बड़ी समझने की है भी। दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र भी है ना। नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है। नीचे तपस्या करे और ऊपर स्वर्ग है। यह है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना, क्योंकि मैं संगम पर ही आता हूँ और सभी मनुष्य आत्मा को पावन बनाता हूँ। सारी बातें संगम की बाबा ने कहा। भक्ति मार्ग वाले भी तो होंगे ना। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते। मैं देखता हूँ ये हमारे यादगार बने हुए हैं। तुम भी अपना यादगार तो देखो। बाबा ने कहा पहले तुम नहीं जानते थे कि ये हमारा यादगार है, अभी समझते हो ना ये क्या है, हमारा यादगार है। बाबा ने कहा जो भी संगम का जटा है, बाबा ने कहा कोई त्योहार हो कुछ भी हो, बाबा ने कहा ये सब क्या है, हमारे ही तो यादगार है। अभी तुम जानते हो तुम जो पूज्य देवता थे सो पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते। हम ही ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नई दुनिया सो फिर पुरानी कैसे बनती है। नई बने तो पुरानी का विनाश हो। फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर या होनी चाहिए ना। प्रजा या रचते हैं का संगम पर। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा अकेला बैठा है ना। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण। सर्वदया लीडर वास्तव में तुम हो। बाबा ने कहा, बाबा ने हमारा नाम क्या रखा है, सर्वदया लीडर। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो ना। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं ना। श्री श्री वास्तव में एक को ही कर सकते हैं, जिसको शिव बाबा। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है ना। बाकी यह असत्य झूठी दुनिया, इसमें जो कुछ बताते वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं ना। बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। आज बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान ले रहे हो, जीवन में धारण कर रहे हो, तो बाबा ने कहा तुम क्या से क्या बन रहे हो।
श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंचा पद भी तो पाएंगे। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता भी कहा जाता है। बाकी शास्त्र उनकी रचना। गीता माई बाप है ना, गीता खंडन करने से वर्षा किसी को भी नहीं मिलता है। ये बातें तुम बच्चे ही तो अभी समझते हो, ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार हो गए। कई नए पुराने से भी क्या तीखे चले जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंचा पद पा सकते हैं। ये हर एक का पुरुषार्थ है, हर एक की बुद्धि बाबा ने कहा। सेकंड की बाजी है बाबा ने, अभी भी आगे जा सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि बाबा ने एक दिन का बच्चा भी वो भी आगे जा सकता है। बाबा का बना और हकदार बनाना, अधिकारी बन गया वर्षे का। अगर कोई ठहर नहीं सकता तो बाबा क्या करेंगे? निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस बाबा का बने, निश्चय बुद्धि हो, बाप की श्रीमत पर चले। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती है ना। संगम पर बाबा ने कहा ग्रहचारी बैठ जाती बच्चों पर, ग्रहचारी बैठ जाती है कि क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं ना। बाकी बिल्कुल सच बात है, मम्मा बाबा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा तो मिलता है। एक की मत पर चलने से ही तो कल्याण है न। जितना ही बच्चे शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे उतना हमारा कल्याण बाबा ने कहा। इस जिसको तुमने आधा कलब याद किया अभी वो तुमको मिला है, उनको पकड़ लेना चाहिए। हाथ से नहीं पकड़ो लेकिन बुद्धि से पकड़ो बाबा ने कहा। पकड़िए छोड़ता कई बातें क्या होती बुद्धि में बैठ जाती तो फिर बाबा भी क्या हो जाता है, यहाँ से दूर हो जाता है। अगर बुद्धि में बाबा को बिठाना है तो बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को भी चेक करो। बाबा ने कहा फिर इसमें मुझसे क्यों हुआ? बाबा कहते फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग देने आया। मेरी श्रीमत पर तो चलना होगा ना। बुद्धि से मुझे याद करो और तुमको तकलीफ तो नहीं देता हूँ ना मैं ज्यादा। मैं इतना ही समझाता हूँ बच्चे सब कुछ निभा रहो लेकिन बुद्धि से मुझे याद करो। ज्यादा मैं तकलीफ नहीं देता हूँ, मेहनत भी नहीं करने देता हूँ। हर बात में सहज बुद्धि से ही समझाता हूँ। स्वर्ग का वर्षा तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज क्या है? नरक है। फिर कल क्या होगा? स्वर्ग होगा। अभी भी स्वर्ग बनना है। कल या मालिक थे, आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का ये खेल है ना। आज क्या तो कल क्या। कितनी सहज बात है ना। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही बड़ी मेहनत है। सन्यासी लोग कहते तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुंडारा डाल दो तो शांत हो जाएगी। तो हमारा क्या है, कोई क्रोध करता है कोई कुछ बोलता है कौन शांत होगा। ये दृष्टांत सब इस समय के तो है। ब्रह्मरी का मिसाल भी आपके लिए बाबा ने कहा। तुम ही ब्रह्मरी हो बाबा ने कहा। सभी को ज्ञान का गुंगू करती हो। विष्ठा के कीड़े को आप समान बनाती हो। कमाल है ना।
बराबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। बाबा ने कहा उनको ज्ञान दे रहे हो आप, उनका जीवन भी अच्छा बना रहे हो, उनको भी अच्छा रास्ता बता रहे हो। बाबा ने कहा उनको तुम ब्राह्मणिया भू करती हो ना, कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उठने लायक भी बन जाते हैं, या के शूद्र का शूद्र भी रह जाते कि कोई ऐसे भी बाबा ने कहा आगे भी चले जाते, कोई वहाँ के वहीं रह जाते हैं कि ये भी है। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है ना, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी खाल उतर सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर, गीता कितनी छोटी बनाई है ना, श्लोक को कंठ कर लेते हैं, सब लोग इन पर फिदा भी हो जाते हैं ना। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है, सदगति किसी को भी नहीं मिलती है। तुमको थोड़ा भी मैं ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो ना। कितना मीठा बनना है, धारणा भी करनी है। क्या धारणा करनी? बाबा ने कहा जो बाबा ने बताए उस बातों को धारण करो, खुद को भी इतना मीठा बनाओ। विचार सागर मंथन करते रहना है, जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो धारणा भी अच्छी होती जाएगी। बाबा ने दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी ना, सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है, बार बार अभ्यास करने के आदत पड़ जाएगी। कभी कभी कहते रात को जागो बच्चे, अभ्यास करते रहो, कभी कहते सवेरे सवेरे उठो बच्चे, ये आपकी बड़ी कमाई है। बाबा ने कहा ये भी एक अभ्यास होना चाहिए। बाबा ने कहा आदत डालो, क्योंकि बाबा ने कहा सच हो जाएगी सब बात। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाती है ना, जैसे हम स्वमान का अभ्यास करते, एक बार आदत पड़ जाती तो बुद्धि में तो स्मृति बार बार एक में कौन हो, तो भी मेहनत करने की बात नहीं होती। अभी जो करेगा वही ऊंचा पद पाएगा। तो समय पर पुरुषार्थ करते, बाबा ने कहा समय को देखकर समय को भी सफल करते, वही तो ऊंचा पद पाएंगे। बाबा ने निश्चय बुद्धि विनय शांति, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनय शांति। बेहद का बाप मिलाए, इसमें निश्चय क्यों लाओगे? ये भी बाबा ने निश्चय और संशय, तो फिर निश्चय में संशय भी क्यों उठाते हो? ये भी हो जाता है, कभी कभी में निश्चय बुद्धि भी बन जाते। एक बार निश्चय हो गया कि मुझे बाबा मिला है, बाबा ने मुझे ये कहा है, बाबा मुझे ऐसा बनाने वाला है, तो फिर कोई बात का संशय नहीं उठ सकता। और बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलते हो, जारी बैठ जाती है, तो फिर निश्चय बुद्धि होते हुए भी कभी कभी संशय भी आ जाता है। ये भी बात इसलिए बाबा ने आज मुरली में मेन बात बताई कि पहले श्रीमत, बाबा ने श्रीमत क्या दी, उस बात पर चलना है। बेहद का बाप मिला है, उसमें संशय क्यों लाओ? शिव बाबा विश्व का मालिक तो बनाते हैं ना, उनको क्यों भूलना चाहिए? इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। जो बाबा दे रहा है इतना, ये ज्ञान रत्नों से मना मुरली से इतना हमारा प्यार हो, मुरली के एक एक शब्द अपने जीवन में धारण करते हैं। कहते ना मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। महादानी बन तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है। अच्छा,
इसलिए हमको धारण करते हुए ज्ञान रत्न हमारा जीवन को कितना अच्छा बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्व दयावन पति दुनिया को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के कदम की श्रीमत पर हर समय जी हजीर व हर आज्ञा में जी हजीर करते हैं तो जी हजीर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हजीर व हाजी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचिता कहेंगे। स्लोगन है, सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। फिर से रिपीट, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हजीर व हर आज्ञा में जी हजीर करते हैं तो जी हजीर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हजीर व हाजी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचिता कहेंगे। स्लोगन क्या है? सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना ये भी बहुत बड़ी सेवा है।